पेपर लीक शुरू हमने किया था। पेपर लीक का किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने ये तीसरा हमारा एपिसोड है जो आपको पता चलेगा कि ये अभी भूमिका बन रही है। वो सारे के सारे हमारे जो सवाल हैं अभी आने वाले हैं। आपको मैं भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें हमारे रूल्स क्या हो सकते हैं, हमने कैसे बात करनी है कस्टमर से, कस्टमर का स्वभाव क्या होता है, कस्टमर क्या चाहता है। उसके सिलसिले में मैंने आज जो आपको ये भूमिका बना रहा हूँ बता रहा हूँ। उसके बाद अभी वो सारे सवाल आएंगे जो हमने पेपर लीक के बारे में बोला था। वो पेपर लीक है हमारा, जो सारे के सारे 15-20 सवाल आएंगे, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे वो हम करते रहेंगे काम, वैसे वैसे वो आते रहेंगे। पर हमें करना क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले ध्यान रखना है, अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखना है कि सिचुएशन कैसी भी हो, किसी भी कस्टमर के साथ हमने कैसे बात करनी है। उसके लिए हमारे पास कुछ ऑडियो वीडियो ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ फैक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, स्टोरीज़ होनी चाहिए आपके, जो आप कस्टमर को बता सकते हो। तो कस्टमर जो भी पूछता है उसके लिए पहले हमें तैयार रहना है। और हर तरह के कितने तरह के कस्टमर होते हैं हमारे, लगभग 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो वो कस्टमर जिनके पास सिर्फ रिस्क ऑफ लाइफ होता है, यानी रिस्क ऑफ लाइफ सिर्फ क्योंकि छोटा मोटा कमाते हैं, ज़्यादा उनके पास एसेट नहीं होते, तो रिस्क ऑफ लाइफ सिर्फ लाइफ का रिस्क है, अगर कुछ हो जाए तो पीछे परिवार को थोड़ा दिक्कत आ सकती है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसके पास रिस्क ऑफ लाइफ तो होता ही है, और साथ साथ हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। कुछ पैसा हमने देना होता है, लेना होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती है। और कुछ के पास रिस्क ऑफ लाइफ होता ही है, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, और उनके पास एक एसेट भी होते हैं, यानी जो उनकी लेगेसी होती है वो भी उनके साथ होती है। तो लेगेसी मतलब उनके पास बहुत भरा बड़ा परिवार होता है, पैसे होते हैं, एसेट्स होते हैं। वो भी तरह के लोग होते हैं। जो 3 तरह के कस्टमर हमें मिलेंगे, उसमें रिस्क ऑफ लाइफ वाले होंगे, कुछ रिस्क ऑफ लाइफ एंड लाइबिलिटीज़ वाले होंगे, कुछ रिस्क ऑफ लाइफ लाइबिलिटीज़ एंड लेगेसी वाले होंगे। तो उसको हमने पहचानना है, देखना है। तो हमें सेल्स में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है दोस्तों धैर्य। आपका जितना आप धैर्य रखोगे उस हिसाब से आपकी सेल्स क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो धैर्य किस तरह का रखना हमने, यानी कुछ भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना। हमने जो रिएक्ट करते हैं वहाँ पे हम सेल जो है वो हमारी वेस्ट हो जाती है, यानी सेल हमारी क्लोज़ नहीं होती। लोग हमारा सब्र का इम्तिहान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा था कि एक व्यक्ति किसी मतलब कि कस्टमर को, अपने को, पार्टी को सर्विस दे रहे थे। सिर्फ उनकी कोई पहले पॉलिसी चल रही होंगी, वो धीरे धीरे कर सर्विस देते रहे। 7 साल उनको हो गए थे। कभी उन्होंने नया बीमा उनसे नहीं करवाया था, पर जब 7 साल के बाद उन्होंने बीमा कराया तो दोस्तों 12 लाख का रेगुलर प्रीमियम उनसे मिला उनको। ये होता है धैर्य रखने की बात, कि हम बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं, उनको सर्विस देते रहते हैं, और सर्विस के एवज में बाद में उनको 12 लाख का प्रीमियम मिला जो रेगुलर प्रीमियम था। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे धैर्य रखने की बात होती है। और एक जुनून होता है। जुनून भी वो लोग जो काम को पैशन मानते हैं, काम को समझते हैं, यानी काम को अपना मानते हैं, इसी से सारा कुछ मिलना है, इसी से सारा कुछ करना है। तो इसके विषय में जानकारी रखना, इसके विषय में जानकारी उपलब्ध करना, इसके बारे में सोचते रहना, इसके बारे में अपनी तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, लोगों से बातचीत, लोगों को मतलब कि प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते रहना, ये होता है जुनून हमारा। अगर हम जुनून से बात करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ मिलने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह से हमने कहना, बहुत से एडवाइज़र होते हैं जो पहली बार में अगर कस्टमर ने कुछ पूछ लिया तो एक ही बात बोलेंगे और अपना तुरंत छोड़ के आ जाएंगे। तो कस्टमर ने कुछ पूछ लिया, हम उसको बता नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, और पहली ही बात पे, पहले ऑब्जेक्शन में हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो धैर्य रखना है, सुनना समझना सीखना है, उसके बाद हमें उसका विचार भी करना है, फिर कैसे उसको कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर आगे जाने के बाद फेल होते हैं। तो जिग जिगलर साहब जो है एक बड़े अच्छे ऑथर हुए हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया है 8/73। जिग जिगलर, यानी वो कहते हैं 8% लोग होते हैं जो 92% काम कर लेते हैं, और 92% लोग होते हैं जो उसको 27% काम मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के एडवाइज़र हैं, हम सीखते हैं नहीं सीखते, करते हैं नहीं करते, काम कैसे करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि मैं किस कैटेगरी का एडवाइज़र हूँ। इसमें 5 कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई हैं। तो जो 44% लोग होते हैं वो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं, जो एक ही सवाल पे पहले ही खुश हो जाते हैं।
तो काम ही नहीं कर पाते आगे, दूसरी बात ही नहीं हो पाती उनसे। फिर 22% में आते हैं, कुछ 16% में, कुछ 10% में, कुछ 8% में। इस तरह के लोग हैं जो जैसे जैसे वो धैर्य की बात थी जो मैंने पहले बोली आपको, तो धैर्य रखना है। धैर्य जैसे अभी अपने हमारे क्रिकेटर थे जो धोनी, मिस्टर धोनी, वो धैर्य रखते थे और मैच को कई बार उन्होंने जिताया भी है, विन भी किया है। वो अपना जो दिमाग का संतुलन है उसको लूज़ नहीं करते थे, काम रहते थे, उसके बारे में सोचते थे विषय में, और फिर धीरे धीरे करके वो उस मैच को जीतने की स्थिति में ले आते थे। वो जो मैच हारने वाला होता था, जब जो लोग जिन पर रिएक्ट करते थे शायद ये मैच हार जाएंगे, तो ऐसे जो है वो धैर्य रखने की बात है दोस्तों। तो बाकी जिग जिलर साहब ने जो भी फार्मूला दिया है हम उस पर काम करेंगे। कौन कौन से पहले देखेंगे मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ और उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं सुधार सकता हूँ। तो उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो है 8/73। तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो 8% लोग होते हैं जो 92% काम लेते हैं, ठीक है। तो 10% लोग ऐसे होते हैं फिर जो गिव अप कर देते हैं चौथी सेल्स में, और कुछ पहले कैटेगरी में होते हैं जो 44% ऐसे लोग हैं जो पहले ही बात पे यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते और सेल को छोड़ के आ जाते हैं। फिर 22% लोग सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं, एक पहले सवाल का जवाब देते हैं, दूसरे सवाल में फंस जाते हैं, और 22% लोग ऐसे होते हैं। फिर तीसरे सवाल जो 2 सवालों का जवाब दे पाते हैं और तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते, वो हमारे 16% लोग होते हैं। जो इस कैटेगरी में 16% लोग ऐसे हैं जो तीसरे सवाल में आके अटक जाते हैं और सेल को छोड़ देते हैं। चौथे तरह के लोग होते हैं जो 10% लोग ऐसे हैं जो 3 सवालों के जवाब तो अच्छे से दे पाते हैं और चौथे सवाल में अटक जाते हैं, फिर सेल को क्लोज़ नहीं कर पाते और छोड़ के आ जाते हैं। और सिर्फ 8% ही लोग ऐसे हैं जो सभी सवालों को जवाब दे पाते हैं। हमने देखना हमने किस कैटेगरी में आना है, हमने देखना हमने कैसी तैयारी करनी है ताकि हम 8% की कैटेगरी में आ पाएँ, सारे सवालों को जवाब दे पाएँ। सारे सवालों को जवाब तभी हम दे पाएंगे जब हम इसको सीखेंगे, इस फार्मूले को सीखेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम 8% की कैटेगरी में आ सकते हैं, ताकि आपकी सेल बढ़ सकती है। और जो 8% लोग हैं ना, वो 73% उनके काम हिस्से में आता है 8% लोगों के, यानी, और बाकी जो 27% लोग हैं, जो 92% लोग हैं, उनके हिस्से में सिर्फ 27% काम आता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने तैयारी करनी है कि हम 8% की कैटेगरी में आएँ, और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। अभी आज इतना ही, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, नेक्स्ट जो इसका आएगा, वो नेक्स्ट सीरीज़ में जो हम चल रहे हैं, तो वो नेक्स्ट सीरीज़ में हम सारा कुछ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले दूसरे में, जो आपको पता है कि हमने 8 की कैटेगरी में कैसे आना है, उसमें हम ट्राई करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो अभी इस सीरीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार बन रहना, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।